जी तो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 नाइन्थ क्लास की मैथ्स का स्टार्ट कर रहे हैं। और आपका क्वेश्चन है, नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पर। पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2। और आप जब स्क्वायर रूट 2 को सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर पे अप्रोक्सीमेटली 1.414 आती है। और उसको अगर आप राउंड ऑफ कर लें तो वो 1.4 बन जाती है। तो नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करना एक्चुअली बहुत आसान है। आपने सीधी नंबर लाइन इस तरह ड्रॉ करनी है, उसके सेंटर में जीरो आ जाएगा इधर। क्योंकि हमें इसका राइट पार्ट चाहिए ज़्यादातर, तो हमने इसका लेफ्ट पार्ट थोड़ा छोटा बनाया है। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, आपको जिस तरह क्वेश्चन होता है उसके मुताबिक आप इसको सेंटर कर सकते हैं। अब इसका वन हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और इधर बल्कि हमें ये वाला हिस्सा भी चाहिए होगा, तो हम इसको भी ले लेंगे। आगे इस तरह ही चलती जा रही है। जितना जीरो से लेकर वन तक फासला है उतना ही वन से लेकर हम टू तक फासला रखेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन यहाँ तक बनेगा। टू इसके आगे फिर थ्री अप टू सो ऑन। तो आपका आंसर है 1.4। 1.4 का मतलब ये है कि अगर आप वन के बाद टू तक, वन से लेकर टू तक 10 बराबर हिस्से करें, उसमें से चौथा हिस्सा होगा 1.4। अब देखें, इसको 10 इक्वल लाइंस में हम डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th लाइन ये हो जाएगी। इस तरह ये 10 पार्ट्स बन जाएंगे। पहला पार्ट ये है, आप ऐसे देखें, ये पहला पार्ट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10। इस तरह ये 10 पार्ट्स बन जाएंगे। तो आपकी चौथी लाइन कौन सी बनेगी? 1 2 3 4, ये बन जाएगा आपका 1.4। इधर इसको आप 1.4 नहीं लिखेंगे, इसको आप इस तरह स्क्वायर रूट 2 की शक्ल में लिखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको दिया गया है स्क्वायर रूट 3। तो जब आप स्क्वायर रूट 3 को कैलकुलेटर पे निकालते हैं, उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके 1.7 बनती है। इसको भी इसी तरह बनाएंगे हम नंबर लाइन पर। ये आपकी नंबर लाइन आ रही है, ठीक है। सेंटर में जीरो है, इधर वन है, इधर टू है। तो वन से लेकर टू तक आपने 10 हिस्से बनाने हैं, उसमें से सातवां हिस्सा आपका होगा 1.7। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th लाइन हो जाएगी। इसमें सेवन्थ पॉइंट कौन सा होगा? इसको दूसरे कलर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला होगा। इसके ऊपर हम लिख देंगे इस तरह से स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट पेज हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है 4 and 1/3, 4 1/3। अच्छा, 4 1/3 को करने का अलग अलग तरीका है। आप चाहे तो इसको इस तरह से राउंड, पहले इस फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन से जब आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 3 4 जार 12, 12 में 1 प्लस किया तो 13, 13/3। और इसका जब आप डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 4.3। एक तो ये तरीका भी है। अगर इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं आपको इस तरीके से करके दिखा देती हूँ। आपने इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। आपको चाहिए 4 के आगे 0.3। आपको 0 1 2 3 वाला पार्ट चाहिए तो नहीं, लेकिन अगर अपनी सारी के लिए चाहते हैं तो ड्रॉ कर ले। मैं आपको, जिन बच्चों को इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके हिसाब से इसको जीरो से स्टार्ट कर, वरना आप चाहें तो इसको डायरेक्ट 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जीरो इस तरह ये होता है कि लाइन लंबी काफी चलती है। 0 1 2, सबके दरमियान में बराबर फासला रखेंगे। 3 4, देखा इस तरह मुझे लाइन को और लंबा करना पड़ा यहाँ से। फिर आगे जाके 5, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ओके। अब हमें इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th पार्ट होगा। अभी तो मैं इसको रैंडमली ड्रॉ कर रही हूँ, इस तरह पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। आप जब पेपर पे करिए तो इसको थोड़ा ध्यान से करें। थर्ड पार्ट कहाँ हो जाएगा? 1 2 3 यहाँ पर, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लिख दें 4 1/3। पहली चीज ये है, इस पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। दूसरा तरीका इसको करने का ये है कि आप डायरेक्ट नंबर लाइन बनाएं। आप नंबर लिखें 4 1/3, इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करें। और इसको यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 4 से स्टार्ट करके दिखाती हूँ। चलिए 3 से कर लें। 3 इस तरफ इसका 1 और 0 1 2 यहाँ तक की इस साइड पे है।
फिर 3 है, फिर ये 4 है, ये 5 है, चलिए 6 भी आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट किए बगैर डायरेक्ट 4 के आगे 5 तक 3 पार्ट्स टोटल बनाने हैं, ठीक है। 1, एक्चुअली इसको हम करते हैं रेज, इसको 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, 4 से लेकर 5 तक जितना भी पार्ट है। 1, 2, 3, 3 हिस्से बन गए, पहला, दूसरा और तीसरा। उसमें से जो पहला हिस्सा होगा वो आपका इसका इस पॉइंट को लोकेट करेगा। जो पहला हिस्सा है वो कहाँ पर है, ये वाला। इसको हम डायरेक्ट इसके ऊपर लिख देंगे 4 1/3। इसको आपको कैलकुलेट ही करना पड़ा। यही भी, ये वाली चीज़ भी यही वाली चीज़ है, बस इसमें लाइंस हमने ज़्यादा लगाई हुई है, इसमें थोड़ी कम लगाई हुई है, तो ये ज़रा आसान हो जाता है इस हिसाब से। आपका फोर्थ क्वेश्चन है -2 1/7। बिल्कुल वैसे ही मैं आपको दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगी इसको भी। ये आपने इस तरह से लाइन लगाई। अब इसको हम नेगेटिव वाली साइड पे लेकर जाएंगे, इसको राइट साइड पे लेकर जाएंगे, क्योंकि आपको याद है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो नंबर लाइन की लेफ्ट राइट साइड पर होते हैं। इधर आ जाएगा 1, -1, इधर आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा -3, और अप टू सो ऑन -4 -5। अब आप -2 के आगे -3 तक आपने ये बात याद रखनी है कि जब नेगेटिव नंबर्स होंगे तो इसमें इससे छोटे नंबर की तरफ जाएंगे। -2 से -3 तक 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसमें से जो फर्स्ट पार्ट होगा, -2 की साइड से फर्स्ट पार्ट होगा, वो आपका आंसर होगा। जब आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था तो उसमें आपने 4 के आगे 5 तक, उससे बड़े नंबर तक लेफ्ट साइड पे जा रहे थे, राइट साइड पे आप जा रहे थे, तो आपने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसमें से पहले पार्ट को आपने कहा कि वो वाला पॉइंट है। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि आपने इसको उससे छोटे नंबर की तरफ, यानी लेफ्ट साइड पे, सॉरी मैंने गलती से पहले आप राइट साइड बोल दिया, लेफ्ट साइड पर आपने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब इधर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स इक्वली बने। पहला पार्ट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 7 पार्ट्स हो गए। और इसमें से पहला पार्ट कौन सा है, ये वाला। इसके ऊपर आप लिख देंगे -2 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है 5/8। अच्छा, अब आप देखिए 5/8 का मतलब है कि आपके पास किसी चीज के 8 टुकड़े हैं, उसमें से पांचवा टुकड़ा आपका जवाब है, पांचवा हिस्सा आप कह सकते हैं। तो जब किसी नंबर के साइड पे अगर 1 या 2 यहाँ पर, या 3 या 4 कुछ भी ना लिखा हो, तो आपने उससे अज्यूम कर लेना है कि वो 0 से लेकर 1 के दरमियान में है। यानी 5/8 का मतलब है कि आपने इस तरह से 0 से लेकर 1 तक, ये 0 है, ये 1 है, आगे 2 है, चलता जा रहा है। आपने 0 से लेकर 1 तक 8 पार्ट्स बनाने हैं, उनमें से पांचवा हिस्सा आपका जवाब है। अब इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसमें से पांचवा कहाँ पे बनेगा, 1 2 3 4 5। फिफ्थ वाले को हम, यही वाला बन रहा है ना फिफ्थ, 1 2 3 4 5, हाँ, 5/8, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कलर वाइट यूज करना था। 2 3/4, ये भी वही चीज है कि 2 के आगे 3 तक आपने 4 हिस्से करने हैं, और इसमें से तीसरा हिस्सा आपका पॉइंट होगा। तो आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ की, ये 0 है, ये 1 है, आपने लाइन को नीट ड्रॉ करना है, 2 है, और ये इस तरह से 3 और 4, 3, 2 के आगे 3 तक आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 1 2 3, और ये 4 हो गया। तो इसमें से थर्ड पार्ट कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, थर्ड लाइन ये वाली है, इसको हम लिख देंगे 2 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 तो आपका कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।